आरआरबी ग्रुप डी के सभी कैंडिडेट्स का एक बार फिर से मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, आरआरबी ग्रुप डी के जो फॉर्म्स है वो ऑलरेडी भरना स्टार्ट हो गए हैं। 22 फरवरी 2025 इसकी लास्ट डेट है। लेकिन अब भी कैंडिडेट्स के मन में दो बहुत बड़े कंफ्यूजन चल रहे हैं। फर्स्ट कि वो आरआरबी ग्रुप डी का फॉर्म फिल करें या नहीं करें। सेकेंड, कौन सा जोन सेफ जोन होगा। और इसके पीछे की असली वजह है वैकेंसीज, क्योंकि आरआरबी ने जो नोटिफिकेशन आउट की है उसके अंदर जो टोटल वैकेंसीज रखी गई हैं वो 32,438 रखी हैं। वहीं पर कैंडिडेट्स को ये उम्मीद थी कि रेलवे जो वैकेंसीज निकालेगा नोटिफिकेशन के अंदर वो कहीं ना कहीं 1 लाख प्लस तो होंगी। लेकिन रेलवे ने यहां पर जो नोटिफिकेशन के अंदर वैकेंसी रखी है वो रखी है 32,438। अब कंफ्यूजन ये आता है कि यार कौन सा जोन जो है वो सेफ जोन होगा, क्योंकि सेफ जोन की डेफिनेशन बहुत सिंपल है, नंबर ऑफ वैकेंसी। ठीक है, नंबर ऑफ जो वैकेंसी अगर वो ज्यादा है और नंबर ऑफ फॉर्म अप्लाई जो है अगर वो कम है तो वो जोन यहां पर जो है आपका सेफ जोन बन जाता है। अब ऐसे में 32,438 आपके पास वैकेंसीज हैं और अगर आप फॉर्म को फिल करते हैं तो आपको किसी ना किसी जोन से तो फॉर्म को फिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अप्लाई करेंगे फॉर्म तो आपको एक जोन जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा और उस जोन से आपको जो है एग्जाम देना पड़ेगा। वहीं पर सारी चीजें जो है वो आपको आगे सारा आपका प्रोसेस चलेगा। लेकिन ऐसे में अगर मान लो आपने अभी के हिसाब से कोई भी एक जोन आप एक्स वाई जेड, मैं कहता हूं किसी जोन का मैं नाम नहीं ले रहा हूं, आपने कोई भी एक एक्स वाई जेड जो जोन है वो उठा लिया। ठीक है, अभी उसके अंदर जो है नंबर ऑफ वैकेंसी ज्यादा है और आपको लग रहा है कि कंपटीशन यहां पर कम है। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर अगर मान लेते हैं कि वैकेंसी जो है वो 32,000 से बढ़कर 1 लाख प्लस हो जाती है, इस केस के अंदर हो सकता है जो जोन आपने यहां पर सिलेक्ट किया है उसके अंदर नंबर ऑफ वैकेंसीज तो जो है वो डाउन हो जाए और नंबर ऑफ फॉर्म जो है वो यहां पर ज्यादा हो जाए। ठीक है, कुछ भी कंडीशन यहां पर बन सकती है एज कंपेयर टू अदर्स यहां पर। ठीक है, अगर आप अदर जोन से उनको कंपेयर करते हो यहां पर। ठीक है ना, किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को बिना टेस्ट सीरीज के क्लियर करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टेस्ट सीरीज से आपको पता लगता है आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेस क्या है। और अगर बात टेस्ट सीरीज की हो रही है और टेस्ट बुक का नाम ना ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म है जो सबसे बेहतरीन आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करवाता है। साथ में ही टेस्ट बुक चाहता है कि हर एक बच्चे के पास 2025 में सरकारी नौकरी हो, इसीलिए टेस्ट बुक द रिपब्लिक डे सेल आपके लिए लेकर आया है, जो कि आज और कल यानी कि 25 और 26 जनवरी 2025 तक चलने वाली है। और यहां पर आपको ईयरली पास प्रो के ऊपर जो डिस्काउंट मिलने वाला है वो आगे या इससे पहले आपको कभी भी देखने को नहीं मिला होगा, क्योंकि यहां पर 699 का ईयरली पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 351 रुपीज में मिलने वाला है। इसके साथ ही अगर आप हमारा कूपन कोड LEARN यूज करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% का जो डिस्काउंट है वो भी यहां पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही अगर आप ईयरली पास प्रो को परचेज करेंगे तो आपको और भी बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं, यानी कि आप 800 प्लस एग्जाम का एक्सेस मिल जाएगा, 80,000 प्लस मॉक टेस्ट का एक्सेस मिल जाएगा, आप 30 लाख एक्टिव कैंडिडेट्स के साथ जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, 12 प्लस रीजनल लैंग्वेज के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, सभी प्रीवियस ईयर पेपर के उनका आपको एक्सेस मिल जाएगा। और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बहुत सारे ऐसे बेनिफिट्स हैं जो अगर आप ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो परचेज करेंगे तो उनके साथ आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सो अब वेट किस चीज़ का है, जाइए डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां से क्लिक की करके आप ये जो ईयरली पास प्रो इसको परचेज कीजिए। अब ऐसे में इसीलिए कैंडिडेट्स जो है वो कंफ्यूजन में है कि यार वो फॉर्म को फिल करें या नहीं करें, क्योंकि बाद में अगर वैकेंसी बढ़ गई, लेट बढ़ गई तो फिर क्या होगा। ऐसे में मैंने तो जो जोन सिलेक्ट कर लिया है उसका क्या होगा। सो देखिए, सबसे पहले तो आपको एक चीज यहां पर मैं बता देता हूं कि आपको अपना फॉर्म जो है वो जरूर यहां पर फिल करना है। हर हाल में आपको अपना फॉर्म जो है वो यहां पर फिल करना है, क्योंकि काफी लंबे समय के बाद ये वैकेंसी आपको देखने को मिली है, ये भी आप अच्छे से जानते हो। तो सबसे पहली स्टेज किसी भी एग्जाम की क्या है, फॉर्म फिल होना। ठीक है ना, अभी आप देखिए अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया, सपोज आप किसी भी XYZ एक जोन से जो है अपने फॉर्म को फिल कर दिया है और उसके बाद जो आपकी वैकेंसीज हैं, आपकी जो वैकेंसीज हैं वो यहाँ पर 1 लाख प्लस हो जाती हैं। ठीक है, 1 लाख प्लस आपकी वैकेंसीज हो जाती है। इस केस के अंदर क्या होगा कि रेलवे को यहाँ पर कोई ना कोई एक ऑप्शन आपके लिए जरूर रखना पड़ेगा कि भाई अगर वैकेंसी बाद में बढ़ी है तो लास्ट में आपको कुछ दिन के लिए यहाँ पर आपको जो है वो मौका दिया जाए, आपको ये कहा जाए कि भाई हाँ अब आप अपना जोन है उसको चेंज कर सकते हो या जो बाकी चीजें उनको आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। हालांकि जो करेक्शन विंडो यहाँ पर चलने वाली है वो 25 फरवरी से लेकर 6 मार्च तक
आपकी जो करेक्शन विंडो है वो यहाँ पर ये चलने वाली है। अगर ऐसे के अंदर अभी आपने फॉर्म फिल कर दिया है 22 तारीख तक, और उसके बाद अगर वैकेंसी वगैरह का कुछ होता है और अगर रेलवे आपको बोलती है कि हाँ अभी आप फॉर्म के अंदर करेक्शन कर रहे हो, तो हम वैकेंसीज को इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि जितने भी प्रोटेस्ट वगैरह है डिजिटली फिजिकली उनके बारे में आप सभी लोग जानते हो। अगर इस प्रेशर के अंदर वैकेंसी बढ़ जाती है आपके फॉर्म फिल करने के बाद भी, तो जो फॉर्म का जो 25 से 6 का ये जो टाइम पीरियड है आपके पास, इस टाइम पीरियड के अंदर हो सकता है कि आप अपने जोन्स वगैरह को या अदर चीजें उनको भी यहां पर करेक्ट कर सके। लेकिन ये आप तभी कर सकेंगे जब आपने आपका जो फॉर्म है वो यहां पर आपने अप्लाई किया होगा। अगर आपने फॉर्म ही अप्लाई नहीं किया है, अगर आपने अपना फॉर्म ही नहीं भरा है, तो ना तो आपके लिए कोई सेफ जोन है, ना ही आप करेक्शन कर पाएंगे, ना ही और चीजें आप यहां पर कर पाएंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहली कंडीशन है फॉर्म को फिल करना। सबसे पहले तो आप फॉर्म को फिल कीजिएगा, और अभी जो ये वैकेंसीज है इनके अकॉर्डिंग आप चेक करो कि किस जोन के अंदर आपका जो है कंपटीशन कम है और किस जोन के अंदर कंपटीशन ज्यादा है। अभी जिस जोन के अंदर कंपटीशन कम लग रहा है उसी को सेफ जोन मानकर आप उसको फिल कर दीजिए। बाद में जब वैकेंसी बढ़ेंगी तो रेलवे अल्टरनेट उनको देना पड़ेगा। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप मानकर चलिए 1 लाख प्लस 1 लाख प्लस जो वैकेंसीज है, अगर ये वैकेंसीज आती हैं, अगर ये वैकेंसीज बढ़ती हैं, तो हो सकता है कि उस समय में मैं किसी और जोन से अप्लाई करता। मैं नहीं करता कि मैं XYZ से करता, मैं WPX से करता, मैं किसी और जोन से अप्लाई कर देता जहां पर मुझे लगता है कि मेरे सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा है। सो इस कंडीशन के अंदर अगर पद बढ़ेंगे तो आपको करेक्शन विंडो ओपन होगी, आपको टाइम दिया जाएगा 2 से 3 दिन 4 दिन का कि हाँ भाई इस टाइम के ऊपर जो है आप अपना जो जोन वगैरह एज पर वैकेंसी यहाँ पर चेंज कर सकते हो, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ के लिए तो बेफिक्र रहिए। और बार बार मैं 1,13,533 1 लाख प्लस पद क्यों बोल रहा हूं, इसके ऊपर न्यूज की एक नेशनल न्यूज़पेपर की आपको मैं कटिंग दिखा रहा हूं, जहां पर आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि आपके जो रिक्त पद हैं वो यहां पर कितने हैं। तो एक बार आप इस न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस है इनको देखिए, इनकी जो कटिंग से इनको देखिए, जिससे कि आपको ये आइडिया लग सके कि कितने पद जो है वो रेलवे के अंदर अभी खाली है। क्योंकि न्यूज़पेपर के अकॉर्डिंग सिर्फ और सिर्फ 18% जो पद है ना उनके ऊपर ही यहां पर जो नोटिफिकेशन के अंदर जो पद है उनकी नोटिफिकेशन जारी की गई है, और बाकी जो पद है वो खाली है। 1,533 पद खाली है और सिर्फ 32,400 जो 38 पद है इनके ऊपर नोटिफिकेशन आउट यहां पर कर दी गई है। हालांकि जो एज है उसके अंदर छूट दी गई है, 33 साल नॉर्मल जो अनरिजर्व की एज थी, और वो अभी 3 साल की और दी गई है कोविड की वजह से। इसकी वजह से अब 36 साल के जो कैंडिडेट्स हैं अनरिजर्व के वो भी फॉर्म को फिल कर पाएंगे। बट जैसे कि इन चीज़ों में क्लैरिटी हुई है एज को लेकर, वैकेंसी को लेकर भी रेलवे को यहाँ पर क्लैरिटी देनी चाहिए, और जो करना है वो अभी कर दे। और जिन बच्चों ने फॉर्म ऑलरेडी डाल दिया है उनके लिए यहाँ पर करेक्शन विंडो जो ओपन होगी उनके अंदर भी एक ऑप्शन डालना चाहिए कि हाँ कि भाई ये जो चीज़ें हैं, ये जो जोन है वो एज पर वैकेंसी आप अपनी चेंज कर सकते हो। एक बार आप इन न्यूज़पेपर की ये हेडलाइन ध्यान से देखिए। सबसे पहले बात करते हैं आयु गणना के बारे में। आयु गणना 1 जनवरी 2025 से कोविड काल की छूट। आरआरबी ने इस बार आयु सीमा की गिनती 1 जुलाई 2025 के बजाय 1 जनवरी 2025 से करने का फैसला लिया है। कोविड-19 महामारी को ध्यान में रखते हुए अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट दी गई है। अब सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार 36 साल की उम्र तक आवेदन कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर एक गुड न्यूज है कि यहाँ पर रेलवे ने कैंडिडेट्स के बारे में सोचा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर मौका दिया जा रहा है कि वो भी फॉर्म को फिल कर सके और वो भी जो जॉब है उसको यहाँ पर ले सके। सेकंड है, इतिहास में सबसे कम 32,000 पदों की भर्ती। ग्रुप डी लेवल 1 में वर्ष 2019 में अंतिम भर्ती हुई थी, इसमें करीब 64,000 पद थे। इसके बाद लगातार भर्ती अटक रही थी। करीब 6 साल बाद नई भर्ती में अभ्यर्थियों को 1,13,533 खाली पदों पर भर्ती की आस थी, लेकिन रेलवे ने 32,438 पदों पर ही भर्ती विज्ञापित की गई। सबसे लास्ट वाली लाइन आप एक बार गौर कीजिएगा, रेलवे में कुल 2.65 लाख पद खाली हैं, फिर भी 18% पदों पर ही भर्ती की जाती रही है। यानी कि पद खाली रहते हैं लेकिन भर्ती निकाली जाएगी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर 18% पदों के ऊपर। अगर यहाँ पर खाली पदों की मैं बात करता हूँ तो 1,13,533 पद खाली, 32,438 की जो पदों के ऊपर जो भर्ती है वो निकाली गई है। अभी यहाँ पर आप देख सकते हो 32,438 पदों के ऊपर जो भर्ती है वो निकाली गई है, और 1,13,533
13,533 पद जो है वो वैकेंट है। अलग अलग पोस्ट के अकॉर्डिंग कितने रिक्त पद हैं उनकी सूची आप यहां पर आराम से देख सकते हैं। सो दोस्तों देखिए, अभी इतने पद खाली पड़े हैं रेलवे के पास। सो रेलवे को ये चाहिए कि अभी इसी वैकेंसी के अंदर जो ये रिक्त पद है इनको भर दिया जाए, क्योंकि जो वैकेंसी है वो काफी लंबे टाइम के बाद आई है। ऐसे में अगर रिक्त पदों को यहां पर भरा जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा जो बच्चे हैं उनको यहां पर मौका मिलेगा फॉर्म भरने का, नौकरी पाने का। अभी एज के अंदर भी छूट दे दी गई है, ऐसे में ज्यादा से ज्यादा बच्चे जो फॉर्म फिल करेंगे उनके लिए पद भी यहां पर चाहिए। सो क्यों ना ये जितने भी पद खाली हैं इन सभी पदों को जो है नोटिस कर दिया जाए कि भाई इन सारे जो पद हैं इनके ऊपर जो वैकेंसी है ये आउट की जा रही है, और ग्रुप डी की जो भर्ती होगी इसके टोटल पद जो है वो 1,13,533 इस बार यहां पर रहने वाले हैं। अभी खाली अगर पद पड़े रहेंगे, आप 18% भर रहे हो, बाकी के पद आप खाली छोड़ रहे हो, तो क्या कर रहे हैं? इनका मुरब्बा तो बनाना नहीं है पदों का, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोजगार मिले, ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को रोजगार मिले, अगर ऐसी सोच रेलवे रखती है, क्योंकि रेलवे के ऊपर बहुत सारे लोग आश्रित है, बहुत सारे बच्चे रेलवे को अपना मेन मोटिव बनाकर तैयारी कर रहे हैं। सो ऐसे में अगर पद बढ़ेंगे, इनकी संख्या बढ़ेगी, तो यहाँ पर डेफिनेटली इसका जो डायरेक्ट बेनिफिट है वो कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। लेकिन अगर रेलवे पद जो कि बढ़ाएगा, 1 लाख पद बढ़ाएगा रेलवे, उम्मीद है कि इतने पद तो आपके लेकर ही जाएगा, तो ऐसे में आपको भी मौका मिलेगा कि आप अपने जोन को, अगर आपने फॉर्म भर दिया तो उसको आप रीअरेंज वापस से कर सकते हैं, लेकिन ये तभी मिलेगा जब आप अपना फॉर्म है उसको फिल करेंगे। सो बिना किसी हेजिटेशन के, बिना किसी सेकंड थॉट के आप सबसे पहले अपने फॉर्म को फिल कीजिए। कोई भी एक जोन जो आपको लगता है कि इस समय कंपटीशन इसमें कम है, उसके अकॉर्डिंग आप फॉर्म को फिल कर दीजिएगा। बाद में जैसे पद बढ़ते हैं, बाद में कोई भी रिवाइजरी गाइडलाइंस अगर रेलवे की तरफ से आती है उनके अकॉर्डिंग आप आपका जोन वगैरह जो भी चीजें उनको आप अपडेट बाद में कर लेना, ठीक है। सो सेकंड थॉट आपको ही रखो ही मत, फॉर्म को फिल करो, जमकर अपनी तैयारी करो, और अच्छा मौका है नौकरी पाने का, और इस मौके का पूरा फायदा आप उठाइए। थैंक यू सो मच, नमस्कार।